इस वीडियो में मैं मैट्रिक्स ट्रावर्सल का एक और एग्जांपल लूँगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैट्रिक्स ट्रावर्सल के बारे में। मैट्रिक्स ट्रावर्सल पे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइरल ट्रावर्सल ऑफ ए मैट्रिक्स। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें हम, जैसे ये मैट्रिक्स है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं कि हम ऐसे- इस तरह ऐसे हम ट्रावर्स करते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइरल ट्रावर्सल हो गया उस तरफ। उसके बाद हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, रोटेट ए मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। ऐसे हमारे मैट्रिक्स ट्रावर्सल पे बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैं जो प्रॉब्लम उठा रहा हूँ उसमें क्या होगा ना कि हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ट्रावर्सल ही करेंगे पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिसका सेंटर एक होता है, ठीक है। और जो सर्कल उसके पास मतलब उसके आसपास जो सर्कल होता है ना, मतलब सेंटर एक होता है पर रेडियस डिफरेंट होते हैं सर्कल्स के, ठीक है। तो हम कितनी भी सर्कल्स के अराउंड बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सर्कल्स बन जाएंगे। और लेकिन उनका सेंटर एक होगा, रेडियस कितने भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इस पैटर्न में हम मैट्रिक्स रिवर्सल कर सकते हैं, और इस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे? ऐसे क्लॉकवाइज यहाँ से लेके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे, फिर उसके अंदर वाले लेयर पे। तो लेयर बाय लेयर हम ट्रेवर्स करेंगे और ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म होगा। ओके, चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको इसके एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं हमें हमें क्या दिया है ना, हमें एक ये मैट्रिक्स दिया गया है। और सबसे पहले हमें एन और एम दिया गया है, जो कि है हमारा रोज और कॉलम। और हमें ये भी बोला गया है कि जो हमारा रोज और कॉलम है ना वो इवन नंबर है। ओके ना, हमें हमसे ये पूछा गया है ना कि इसमें, इस पूरे मैट्रिक्स में अगर हम इस तरह क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करें, अगर रेड कलर ले लेते हैं, हाँ, अगर हम इस तरह क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करते हैं जैसे अभी मैंने बताया था आपको, और फिर इसके अंदर वाले लेयर पे ऐसे क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करते हैं, उस ट्रेवर्सल के बाद हमारे पास, जैसा हमने बाहर वाले पे ट्रेवर्स किया, उसके बाद हमारे पास कितने बार 1543 नंबर हमें मिला है, इसका काउंट बताना है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बाहर वाले लेयर पे, इस बाहर वाले लेयर पे अगर मैंने ट्रेवर्स किया अगर, ओके, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 5 4, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले मैं ये ट्रेवर्स कर रहा हूँ, 5 4 3 1, ठीक है। सबसे पहले ये आएगा, फिर मैं ऐसे ट्रेवर्स करूंगा, फिर 5 8 4, ये आएगा। उसके बाद मैं ऐसे ट्रेवर्स करूंगा, क्या आएगा? 3 6 7, राइट। उसके बाद ऊपर की तरफ 5 1, ठीक है, बस इतना ही। तो ये नंबर कितने बार आया इसमें, ठीक है। अभी हम बस बाहर वाले लेयर की बात कर रहे हैं। ये नंबर देखते हैं, 1 5 8 आ गया, नहीं। 4 3 नहीं, और ये 5। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये लास्ट वाला 1543, इस तरह करके ये 1543 फॉर्म कर रहा है, ये लास्ट वाला 1543। यहाँ पे एक बार एक काउंट हो जाएगा, कौन सा वाला? ये 1543, ये वाला। ओके, ठीक है।
तो हम यहाँ पे सिंपल मॉड्यूलर अर्थमेटिक यूज़ करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है। वो हो जाएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह हम ये इस वाले केस को किस तरह हैंडल करें। क्योंकि ये वाला तो आसानी से हम काउंट कर लेंगे, अगर ये होता तो हम सिंपली ये काउंट कर लेते कि हम ये चेक कर लेते। पर ये किस तरह चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए लास्ट में हमारा 1 5 होता और शुरू में हमारा 4 3 होता, तो किस तरह हम चेक करते हैं इसको, वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा सॉल्यूशन में। ओके, पहले आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने सिर्फ आउटर वाली लेयर को देखा था, फिर हम इनर वाली लेयर को देखेंगे और सारे जो काउंट है वो हमें रिटर्न करना है। ओके, आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होगा आपको। ओके, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम मतलब इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है। हमें जो प्रॉब्लम में बोला गया ना, सिंपली वही इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे। फर्स्ट लाइन में 0 से लेके कहाँ तक, m-1 तक। ओके, ये हमारा पहला ट्रेवर्सल होगा, 0 से लेके m-1 तक। उसके बाद जो दूसरा ट्रेवर्सल होगा ना, हम यहाँ से यहाँ तक तो कर दिया, तो पहले क्या आ जाएगा हमारा 5 4 3 1। उसके बाद जो सेकंड हम ट्रेवर्सल करेंगे ना, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, वो ये सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ठीक है, पहला वाला हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किया था, तो ये 5 4 3 1 आया था। उसके बाद सेकंड जो ट्रेवर्सल होगा वो हमारा कहाँ से होगा, 1 से होगा। ये 0 से स्टार्ट किया था हमने, ये 1 से होगा, 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेकर ये हमारा n-1 तक। राइट, तो उस पे क्या आ जाएगा, 5 8 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ट्रेवर्सल स्टार्ट होगा वो होगा हमारा n, सॉरी, ये m होगा। हम्म, m-2 से लेके, राइट, m-2 से लेके कहाँ तक जाएगा ये, 0 तक। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि होगा 3 6 7। और आखिर में हम जो ट्रेवर्स करेंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि होगा n-2 से कहाँ तक, सॉरी 5 तक नहीं जाएगा ये, क्योंकि 5 तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। यहीं यहीं तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। ठीक है, तो यही चीज करना है। पर अभी जो मैंने लिखा है ना, ये चीज, ये नंबर्स, ये फिक्स्ड है। जैसे 0 फिक्स है, 1 फिक्स है, ये n-2 फिक्स है, फिक्स। हमें इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम, सिंपल है, इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे वेरिएबल में कन्वर्ट, 0 की जगह l ले लीजिए। l हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, तो l इन द सेंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लेयर जैसा है। लेयर जैसा कैसे, ये हमारा पहला लेयर है। ठीक है, इसके अंदर वाला जो है, तो ये स्ट्रिप है, ये दूसरा लेयर है। इसके अंदर एक और अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता तो तीसरा लेयर होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लेयर होते हैं ना, अगर ये बहुत सारा नंबर होता तो ऐसे, इसके अंदर भी होता है एक, फिर इसके अंदर भी ऐसा होता, इसके अंदर भी ऐसा होता, बहुत सारे लेयर होते। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस लेयर को ही एक वेरिएबल ले लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले के लिए हमने 0 ले लिया, इस अंदर वाले को हमने 1 ले लिया, अगर एक और होता है तो उसको 2, फिर 3, ऐसे करके लेयर। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, लेयर 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके हम लेयर वाइज कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेयर निकालेंगे कैसे, ये हम लेयर्स निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्या करेंगे ना, मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ।
हम्म, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ही समझ आ जाएगा आपको। ये जो हमारा एट्थ एग्जांपल है ना, उसको यहाँ पे पेज पे लिख सकते हैं। तो ये देखिए, इस पे ये देखिए, हमें ये क्या है ना कि ये 6 है, ठीक है, और ये 4 है, 4 है, ओके। तो जो n दिया है ना वो हमारा 6 है, और जो m है हमारा वो 4 है, ओके। ठीक है, तो ये रोज है और ये कॉलम है। तो जो रोज है हमारे वो 6 है, और ये जो कॉलम है, ये कॉलम, वो हमारा 4 है। तो अब हम पता है क्या करेंगे, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पहला लेयर है, राइट, ये पहला लेयर है, ठीक है, और ये दूसरा लेयर है, बस दो ही लेयर है इसमें, ये दूसरा लेयर है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन से, कि हम सिंपली मिनिमम ले सकते हैं, मिनिमम ऑफ 6/2 कॉमा 4/2, विच इज मिनिमम ऑफ 3, 2, विच इज नथिंग बट 2। तो यहाँ पे दो लेयर है, ये हमारे लेयर्स आ गए, दो हैं, ओके। हमने क्या किया, हमने सिंपली मिनिमम लिया, मिनिमम ऑफ m/2 n/2 का, ये किया मिनिमम। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मिनिमम ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमम ऑफ n, m/2 इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ओके। तो यहाँ से हमारे लेयर्स आ गए कि कितने लेयर्स हैं, और सिंपल है अब, लेयर बाय लेयर हम ट्रेवर्स करेंगे, काउंट निकालेंगे और उस काउंट को प्रिंट कर देंगे। अब मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, ओके। हम्म, तो देखिए मैंने क्या किया पहले, सबसे पहले तो मैंने इसको प्रॉपरली एक मैट्रिक्स मैंने बनाया है, इंटीजर मैट्रिक्स, क्योंकि ये पहले स्ट्रिंग के फॉर्म में था, उसको मैंने कन्वर्ट किया नंबर्स को, और एक प्रॉपर मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है, ओके। उसके बाद फिर मैंने लेयर्स को काउंट किया है, ओके, लेयर्स को, कितने लेयर्स हैं, क्योंकि वो लेयर्स ही हमारे एक वेरिएबल है, कि सबसे बाहर वाला सर्कल, फिर उसका अंदर वाला सर्कल, फिर उसका अंदर वाला सर्कल, ये हमारे लेयर्स हैं। ये जो एल है हमारे लेयर्स हैं, ये मैं ट्रेवर्सल कर रहा हूँ सारे लेयर्स पे, और हमारा काउंट कर रहा हूँ कि कितने, 1, 5, 4, 3 काउंट करूंगा। उससे पहले मैंने क्या किया है, ये चार वेरिएबल ले लिया है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट करके, जिसमें ये जो टॉप लेफ्ट है ना हमारा, वो पहले क्या होगा, मतलब एल और एल ले लिया है, तो एग्जाम्पल के लिए अभी कह रहा हूं मैं, अगर टॉप और लेफ्ट, अगर एल एल है और पहला हमारा जीरो आ रहा है, तो मतलब टॉप लेफ्ट और, मतलब टॉप और लेफ्ट हमारे पहले क्या होंगे, 0,0, विच इज वॉट, सॉरी, विच इज वॉट, दिस वन, राइट, ये, ओके, ये वाला विच इज 0,0, ये हमारा टॉप कॉमा लेफ्ट है, ओके। और आ गया, हम्म, oops, और ये अगर आप देखेंगे बॉटम और राइट, वो क्या है हमारे, जो बॉटम है वो n-1 माइनस एल, एल इज जीरो हियर, सो बेसिकली n-1, राइट जो है m-1, जो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। ये जो राइट है
ये जो राइट है वो m-1 है, और ये जो बॉटम है वो n-1 है। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा है। कहाँ गया? कहाँ गया? वही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा है यार। कहाँ गया? हाँ, यहाँ बॉटम और ये राइट। ठीक है। ओके, ये समझ आ गया कि मैंने वेरिएबल के फॉर्म में सब कुछ लिख दिया है। अब सिंपली अब क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट होता है स्ट्रिंग से। ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्यों फास्ट होता है। ओके। उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं कि क्यों फास्ट होता है स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग से। अ, उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये लेफ्ट टू राइट जो मैंने आपको ट्रेवर्सल्स बताए थे कि सबसे पहले ऊपर वाला ट्रेवर्सल लेफ्ट से राइट तक। ठीक है। और सिंपली ये मैंने लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ये हमारा जो पहला रो है वो फिक्स रहेगा, राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉप लिखा है। और ये जो है वो मूव करेगा। ठीक है, पहला ऐसे ट्रेवर्सल होगा ना, तो पहला वाला हमारा फिक्स रहेगा टॉप, और ये मूव करेगा। सेकंड, टॉप टू बॉटम, उसमें हमारा रो मूव करेगा, और ये जो कॉलम है वो फिक्स रहेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ फिक्स लिखा है। लेकिन हम ये टॉप+1 से करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेके नीचे तक। वही चीज़ मैंने टॉप+1 से लेके बॉटम तक किया है। फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट, जो सबसे नीचे वाला था, ये राइट टू लेफ्ट। ओके। और आखिर में ये इंपॉर्टेंट है, बॉटम-1 से लेके टॉप से पहले तक। कहने का मतलब ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहां से लेके बस यहीं तक चलेंगे, जो कि है बॉटम-1 से लेके टॉप-1 तक। ओके, वही चीज मैंने वहां लिखा है। हम्म। टॉप-1 तक अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू टॉप-1 लिख दूँ तो एक ही बात हो जाएगा। ठीक है, ये और जो मैंने लिखा है। अरे, हम्म, ये जो मैंने लिखा है वो एक ही बात है। ओके। तो अगेन ये फिक्स रहेगा हमारा, और ये वेरिएबल रहेगा रो। फिर उसके बाद मैं काउंट कर रहा हूँ। पहले तो मैंने यहाँ सारे स्ट्रिंग में डाल दिया ये सब चीज़ें, और उसके बाद एक काउंट करके फंक्शन बनाया है जिसमें मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया है कि इस स्ट्रिंग पे जो हमारा आखिर में स्ट्रिंग बचा था ना, ये वाला, आ, हाँ ये वाला लिख देते हैं जल्दी से। 5 4 3, ये सबसे बाहर वाला है। 1 5 8 4 3 6 7 5 1। ओके। ये जो हमारा स्ट्रिंग था, ये हमारा एक स्ट्रिंग है ना, इसको ही तो हम एसबी में डाल रहे हैं, एसबी में अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये सब तो हमें ये मिला। अब इस पे मैं काउंट वाला फंक्शन चला रहा हूँ। उसमें काउंट कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि ये 1543 है कि नहीं। फिर उसके बाद इस विंडो को मैं मूव कर रहा हूँ आगे आगे आगे, और आखिर में जब मेरा विंडो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट मूव करूंगा ना मैं, वहां से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ये तो बाहर हो जाएगा ना हमारा। कहने का मतलब ये जो चीज़ है, ये जो ये जो i+3 है, i+2 है, i+1 है, ये हमारे बाहर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर मूव होगा ऐसे, मूव होता रहेगा। से पहले यहाँ मूव हुआ तो ये तो पहला वाला बाहर हो गया। ठीक है, जो i+3 था वो बाहर हो गया। फिर मैं आगे एक और मूव करूंगा, फिर i+2 बाहर हो जाएगा। फिर एक और मूव करूंगा। ठीक है, तो वो i+1 भी बाहर हो जाएगा। इसको हम वापस से, हम क्या चाहते हैं कि बाहर ना जाके ये यहाँ पे चेक करना स्टार्ट कर दे, पीछे से चेक करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये मॉडुलो यूज करेंगे। ठीक है,
i+3, क्या लिखा था? हाँ, तो यहाँ पे हम मॉड का यूज़ करेंगे। मॉड जो इसका साइज है, ठीक है, साइज। इसको आप थोड़ा देख सकते हैं नेट पे कि ये कैसे काम करता है। कि जैसे हम मॉड्यूलो यूज़ करते हैं ना, हमारा यहाँ पे वापस आ जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए 0 से लेके 4 तक है स्ट्रिंग, ठीक है, और हमारा 5 पे चला गया, तो 5 मॉडुलो 5 क्या होगा? हमारा 0 हो जाएगा। 6 मॉडुलो 5 क्या होगा? हमारा 1 हो जाएगा। 7 मॉडुलो 5 क्या होगा? हमारा 2 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं, 0 1 2, ये वापस से स्टार्ट हो गया है, 0 1 2 ऐसे करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉडुलो कर देंगे 5, जो साइज है। तो आई होप ये समझ आया होगा। ओके, तो ये इस तरह करके मैं काउंट कर लूँगा, रिटर्न कर दूंगा, और ये आंसर में ऐड करते जाऊंगा काउंट्स को। और ये सारे लेयर्स के लिए मैं चला रहा हूँ लूप। ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, रन कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।